friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. And today again we are going to complete our the last part of chapter 4. That is the Vistas chapter, the enemy. So without wasting the time and without delay, let's start where we left. Sadao smiled. Yes, I colored this line. Sadao smiled, and I am not quite sure, he said, but for your sake I would be willing to try excellency. एक्सीलेंसी क्या होता है? ये एक तरह से किसी के लिए हम संबोधन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो उसका हेड है, उसका जो जनरल है, उसके लिए यूज़ कर रहा है एक्सीलेंसी, और ये उसको बताता है। वो स्माइल करता है, कौन? सड़ाओ। वो कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आपकी खातिर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, आपके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो उसके बाद जनरल जो है सुख हिज हेड, वो अपना सिर हिलाता है। आई हैड रैदर नॉट बी द टेस्ट केस, कि मैं टेस्ट केस नहीं करना चाहता। ही सैड, ही फेल्ट सडनली वीक, एकदम से उसको कमजोरी महसूस होती है क्योंकि उसको आज भी अटैक आया था। एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज व्हेन रिपीटेड victory brought great responsibilities all over the South Pacific. देखिए, अगर बात करें जनरल के बारे में, तो जनरल को ये सेकंड अटैक आया था। उसके बाद जैसे उसने पूछा था किससे, डॉक्टर सड़ाव से, कि क्या मेरे को आगे भी इस तरीके के अटैक आ सकते हैं या इस तरीके से मैं बच सकता हूँ या नहीं। तो इस बात पे जो है सड़ाव ने क्या रिप्लाई दिया था कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आगे भी हो सकती हैं। यहाँ जनरल जो है वो बताता है कि बार बार जो है उसकी विक्ट्री, बार बार जो उसकी विक्ट्री है वो उसको बहुत सारी जिम्मेवारियाँ उसके लिए लेकर आई है। कहाँ पर? साउथ पैसिफिक में। साउथ पैसिफिक यानी दक्षिणी प्रशांत कहा जाता है उसको। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अनफॉर्चुनेट क्या होता है? दुर्भाग्य की बात थी। that this man should have boast up on your doorstep. boast up मतलब बहके चला आना, और डोर स्टेप उनके दरवाजे पर, कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी। और किसके लिए दुर्भाग्य? तुम्हारे लिए, कि ये जो आदमी था वो अपने आप जो है तुम्हारे ही डोर स्टेप पर जो है वो बहकर आ गया। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी। ये किसने कही है? जनरल ने। आई फील इट सो माई सेल्फ, सड़ाओ सेड जेंटली। अब उसके बाद जो है सड़ाओ उसको बड़े धीरे से बोलता है कि मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ जैसा कि आप कर रहे हैं, कि वो हमारे लिए बैड लक ही था कि वो हमारे ही घर के सामने आकर बहकता हुआ आया। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, कि बहुत ठीक ठाक होता, बहुत अच्छा रहता अगर तुम उसको चुपचाप मार देते या वो चुपचाप मारा जाता। जनरल ने कहा, नॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, मतलब चुपचाप मर जाना ही अच्छा था उसके लिए। वो हमारा एनिमी है, मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम ही उसको मारो, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, किसी एक ऐसे आदमी के द्वारा जो उसको ना जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। देखिए, ये नया वर्ड आया है। असैसिन्स क्या होता है? प्रोफेशनल किलर को बोलते हैं, जिनका काम ही मर्डर करना होता है, पैसे के बदले वो मर्डर करते हैं। तो कहता है कि मेरे पास खुद के असैसिन्स हैं। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम, मान लो मैं उनमें से 2 को भेज देता हूँ। टू योर हाउस टू नाइट, तुम्हारे घर पे आज की रात को ही, और बेटर एनी नाइट, या फिर किसी भी अच्छी रात को, बेटर रहेगा किसी भी रात को। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, कि आजकल जो है लगभग गर्म दिन आ चुके हैं। पहले सर्दी के दिन थे, अब लगभग गर्म दिन आ गए हैं। बट वुड बी मोर नेचुरल, कि कितनी नेचुरल सी बात रहेगी, देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन, कि उनका जो घर था उसमें जो पीछे का रूम बना हुआ था जहाँ पर ये जो क्रिमिनल था, मतलब अमेरिकन था, वाइट मैन था, उसको ठहराया गया था। तो कहता है कि तुम्हारे लिए उस पार्टीशन को खुला छोड़ देना बहुत ही नॉर्मल सी बात रहेगी इन दिनों में। वाइट मैन के रूम के दरवाजे का जो गार्डन की तरफ है जिसमें वो सोता है। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, कि लगभग ये जो है बहुत ही नेचुरल तरीके से होगा, कोई ज़्यादा डाउट होने वाली बात नहीं इसमें।
सडाव ने कहा। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, कि लगभग ये तो वैसे भी खुला ही रहता है हर रात को, इसमें कोई नई बात भी नहीं है। गुड, जनरल सैड यानिंग, यान कर रहा है वो, बासी ले रहा है और कहते हैं कि बहुत अच्छा। दे आर वेरी कैपेबल एसेसिन्स, कहता है बहुत ही कैपेबल हैं, योग्य हैं जो मेरे मैंने बताया ना भी प्रोफेशनल किलर्स होते हैं, उनको बोल रहा है वो। दे मेक नो नॉइज, किसी तरह का कोई शोर नहीं करते हैं। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और उन्हें जो है अंदर की तरफ खून बहाना बहुत अच्छे से आता है। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो, आई कैन इवन हाउ दैम रिमूव द बॉडी, कि मैं तो उनसे पूरी बॉडी भी गायब करवा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। सडाव कंसिडर्ड, सडाव ने सोचा। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, कि ये तो और भी अच्छा होगा एक्सीलेंसी। ही एग्रीड, वो एग्री कर देता है, मतलब वो राजी हो जाता है कि ठीक है ऐसा ही करवाओ। थिंकिंग ऑफ हाना, अब वो हाना के बारे में सोचता है। हाना कौन है? हाना इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सडाव। यस, ही रिफ्यूज टू अलाउ, सॉरी, ही पैड द जनरल प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। उसके बाद वो जनरल की पास से चला जाता है और घर चला जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, अब वो सारा जो है बार बार उस प्लान के बारे में ही सोच रहा है जो कि जनरल ने उसको बताया था। इन दिस वे, कि इस तरीके से द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, कि ये जो घटना है अगर ऐसे ही अंजाम हो जाता है तो इस तरीके से तो बहुत अच्छे से वो उससे पीछा भी छुड़वा सकता है। ही वुड टेल हैना नथिंग, उसने हैना को कुछ भी नहीं बताया। सिंस ही वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, क्योंकि उसकी वाइफ को अगर वो बताता तो असैसिन्स यानी किलर्स की बात सुन के ही, उनका आइडिया सुन के ही जो है इतने बुरी तरीके से घबरा जाती। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज, और किसी भी इस तरीके से जो जनरल हैं उनके हेड थे, मतलब अपने हेड का विरोध करना, उसके अगेंस्ट जाना, जाने वाले लोगों से कैसे निपटते हैं, मतलब ये जो है उसको थोड़ा सा इस चीज़ का डर था कि जो भी उनके रूलर्स हैं, जो उनके हेड है, उनके अगर हम अगेंस्ट जाते हैं, मतलब उनके घर में मर्डर होने वाली बात से वो जो है बहुत बुरी तरीके से घबरा जाएगी, ऐसा उसने सोचा। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room. उसने जो है रिफ्यूज़ किया कोई भी काम करने से, बट रीजन टू बी द एटमोसफेयर, लेकिन कारण क्या था? अपने दिमाग में, मतलब रिफ्यूज़ टू एनीथिंग टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड, यानी अपने दिमाग के अंदर उसने इन सब बातों को नहीं आने दिया कि रीज़न क्या था, वो रीज़न नहीं लाना चाहता था दिमाग के अंदर। जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है, वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, जहाँ पर वो बेड पर लेटा हुआ था, बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, उसने देखा कि यंग मैन वहाँ पर बेड पर था ही नहीं। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, फिर उसने जो है गार्डन की तरफ जाने की तैयारी की थी। व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा ये क्या है। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, किसने परमिशन दी तुम्हें तुम्हारा कमरा खाली करने के लिए। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली, गेली होता है खुशी से, उसने जो है मुस्कुराते हुए कहा मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई फील प्रीटी गुड अगेन, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, स्टिफ होता है टाइट, कि इस तरफ की जो उसकी मसल्स थी वो हमेशा की तरह अभी भी टाइट थी। इज इट टू सो, कैसा है? सडाव इंक्वायर्ड, सडाव ने पूछा उससे। सरप्राइज, हैरान था वो। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सब कुछ भूल गया था। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, अब वो जो है वो सब बातें भूल गया था जो जनरल के साथ वो करके आया था, जो इसके खिलाफ वो कर चुका था। वो धीरे धीरे बोलता है। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, उसने जो है उस आदमी के शर्ट के किनारे को उठाया। एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, और उसके जो चोट के घाव के निशान थे उनको देखा। मसाज मे डू इट, कि इन पर मालिश ठीक रहेगी। ही सैड एंड इफ एक्सरसाइज डज नॉट, इनके लिए अभी जो है एक्सरसाइज नहीं हो सकती। इट वॉन्ट बोदर मी मच, कि मेरे को इसके लिए ज़्यादा
सड़ाओ सुखे। अब आगे क्या बताते हैं, इट वॉन्ट बी बॉदर मी सर मच, मेरे ऊपर आप ज़्यादा जो है प्रेशर मत डालिए। द यंग मैन सैड, यंग मैन ने कहा। हिज यंग फेस वॉज गोंट क्या होता है, बोनी, यानी बिना मांस की, ऐसा लगता है जिस सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ उसमें। गोंट अंडर द स्टबली, स्टबली बोन्ड क्या होता है, अनसेव्ड येलो कलर का फेस होता है, जो ब्लोंड मतलब येलो, और स्टबली होता है अनसेव्ड, जिसमें काफ़ी टाइम से सेव ना की हो, ऐसी दाढ़ी बड़ी हुई थी। डॉक्टर ने कहा आई हैव गोट समथिंग आई वॉन्ट टू सी यू, कि मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं तुम्हारे जैसे इंसान से नहीं मिला होता, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट। ये किसने कहा है, ये उस वाइट मैन ने कहा कि अगर मैं आप जैसे इंसान से नहीं मिलता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। सड़ाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सड़ाव जो है झुकता है, अभिवादन स्वीकार करता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। श्योर आई नो दैट, हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल ऐसा ही होता। आई गैस इट ऑल द जैप्स वर लाइक यू दैट वुडंट हैव बीन अ वॉर, कि अगर हर कोई आप जैसा अच्छा इंसान हो जाए तो इस दुनिया में वॉर ही नहीं होंगे। वाइट एट नकल्स, नकल्स क्या होता है, बेंड होना, हड्डियाँ होना, हड्डियों का मुड़ जाना। आई गैस इफ ऑल द जैब्स वर लाइक यू देयर वुडंट, देखिए आगे क्या बताता है वो, उसको सड़ाव जो है, आई गैस इफ ऑल द जैब्स वर, ये जो है टॉम बोल रहा है ये बातें, कि अगर हर कोई आप जैसा अच्छा इंसान हो जाए तो यहाँ मैं पक्की यकीन से कह सकता हूँ कि किसी तरह की कोई वॉर की सिचुएशन ही नहीं बनेगी। परहैप्स सड़ाव सैड विद डिफ़िकल्टी, सड़ाव ने जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी के साथ कहा, हाँ शायद ऐसा हो सकता है। नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, अब अच्छा रहेगा कि तुम वापस जाके बेड पर लेट जाओ। He held the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. उसने उस लड़के को जो है उसके बेड पर लिटाया और उसको गुड नाइट बोला। सड़ाव slept badly that night, अब देखिए सड़ाव जो है उस रात बहुत बुरी तरीके से सोता, बुरी तरीके से इट मीन्स कि वो बहुत बेचैन है। किस वजह से बेचैन है, क्योंकि जनरल ने उसको बताया था कि वो किसी को मारने के लिए भेजेगा, तो सड़ाव का ध्यान वहीं पे है, बुरी तरीके से परेशान है वो। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक, बार बार उठ रहा है वो। थिंकिंग ही हर्ड द रेसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, बार बार सोच रहा है, सोच की वजह से उसको जो है फुट स्टेप्स सुनाई भी दे रहे हैं जबकि कोई नहीं था। सेकेंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, दूसरा किस वजह से उसने जो है टहनी की आवाज़ सुनी, ट्विग मतलब टहनी, टूटती हुई टहनी की, और एक पत्थर की आवाज़ सुनता है वो। और a noise such as man might make who carried a burden, और मतलब ऐसी आवाज़ जैसे कि कोई बोझ उठाते वक्त कोई आदमी करता है, ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनता है वो। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, सबसे पहले तो वो गेस्ट रूम में जाके देखना चाहता था टॉम वहाँ पे है या नहीं है, एक्सक्यूज ढूंढ रहा है वो। इफ द अमेरिकन वर गोन, अगर अमेरिकन चला गया होगा, ही देन कुड सिंपली टेल है ना, तो वो हाना को सिंपली बता देगा दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टली, जो भी जनरल ने कहा था। बट when he opened the door he saw at once that there on the pillow was the saggy blonde head, लेकिन उसने क्या देखा जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, देर ऑन द पिलो वाज द सैगी बोन्ड, यानी वहीं पे पिलो के ऊपर वो लेटा हुआ था। सैगी बोन्ड क्या होता है, सैगी होता है बालों वाला, ब्लंड हेड यानी येलो कलर का हेड बॉय था जो वो। हाँ, ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप, बड़े ही पीसफुली ढंग से वो सो रहा था, तो उसकी सोने की आवाज़ भी वो सुन सकता था। एंड क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और वो फिर से दरवाजे को बड़े ही ध्यान से बंद कर देता है। ही इज़ अस्लीप, ही टोल्ड हाना, हाना को बताता वो ठीक ठाक सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, वो लगभग ऐसे ही सोता है। व्हाट शुक हिज हेड, उसका सिर कौन हिलाएगा। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और वे,
सड़ाव जो है अपना सिर हिलाता है। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, कि मैं 1 या 2 दिन में डिसाइड कर लूँगा, उसने प्रॉमिस किया। बट सर्टेनली ही थॉट, लेकिन निश्चय ही उसने क्या सोचा, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि कल तो ऐसा नहीं हुआ, देखते हैं आज सेकेंड डे है, आज पक्का होगा। देर रोज़ा विंड दैट नाइट एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बग्स। बेंडिंग बग्स क्या होता है, झुकी हुई टहनियाँ या झाड़ियाँ। बेंडिंग बग्स होता है झाड़ियाँ या टहनियाँ झुकी हुई। एंड विस्लिंग पार्टीशंस, यानी विस्लिंग यहाँ पर आएगा कि सीटी जैसी आवाज़। पार्टीशंस यानी जो यहाँ से उन्होंने पार्टीशन किया हुआ था, पर्दे लगाए हुए थे। हाना एकदम से उठती है। ओट वी नोट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, कि मुझे जो है हमें बीमार आदमी के पास जाना चाहिए और उसके कर्टेन्स को बंद कर देना चाहिए। सियास वो पूछती है। नो, सड़ाव सेड, सड़ाव ने कहा, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, कि वो अब अपने लिए सब कुछ, वो जो बीमार आदमी था वो उसको उठ के अपने आप बंद कर लेना चाहिए, वो इतना भी बीमार नहीं है। सी आस्क्ड बट हाना वोकअप, हाना एकदम से उठती है और उससे पूछती है, किससे, डॉक्टर सड़ाव से, कि शायद हमें जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए किस चीज़ की आवाज़ें आ रही है। लेकिन सड़ाव मना कर देता है। ही इज एबल नाउ, वो कहता है कि नहीं नहीं, अब वो ठीक है, अपने आप संभाल लेगा वो। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह क्या होता है, अमेरिकन वाज स्टिल देयर, अमेरिकन आज भी वही था। तो इसको और हैरानी वाली बात लगती है सड़ाव को। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स, अब आखिरी यानी थर्ड नाइट आ गई थी, मस्ट बी द नाइट, शायद ये रात होगी, होनी चाहिए। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, हवा जो है अब बारिश में, हल्की बारिश में बदल जाती है। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स। ड्रिपिंग होता है टूटना, ईव्स क्या होता है, छज्जा, जो छत के पास बाहर की तरफ हिस्सा निकलता है, उसको बोलते हैं ड्रिपिंग ईव्स। एंड रनिंग स्ट्रिप्स, रनिंग स्ट्रिप यानी बहता हुआ जो पानी है उसकी। सड़ाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश and leaped to his feet. अब जो है सड़ाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, अब थोड़ा सा अच्छे से सोता है वो। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश, लेकिन एकदम से कुछ भी टूटने की आवाज़ आती है, किसी भी तरह की आवाज़ आती है, वो एकदम से उठ जाता है। एंड लीप टू द हिज फीट, और एकदम से अपने पैरों पे वो खड़ा हो जाता है। वट वॉज दैट, हाना क्राइड, अब हाना फिर से चिल्लाती। क्या आवाज़ थी वो, किस चीज़ की आवाज़ थी। बेबी वोक एट हर वॉइस, वो उनका बच्चा भी उठ जाता है। एंड बिगेन टू वेल, और फिर वो रोना शुरू कर देता है, जागता रहता है। आई मस्ट गो एंड सी, वो कहती मैं उठती हूँ और मैं देखती हूँ। सड़ाव बट ही हेल्ड हार, लेकिन वो उसको उठाता है। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको जो है उसको उठाता है और उसको हिलने नहीं देता है। वो वुड नॉट लेट हर मूव। सड़ाव सी क्राइड, उसको चिल्लाती है कि सड़ाव, व्हाट इज द मनी मैटर विद यू, व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है तभी तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। डोंट गो, ही मरमर, वो कहता है डोंट गो, नहीं जाओगे तुम, नहीं जाओगी, अपनी वाइफ को कह रहा है वो। हिज टेरर, उसके फेस पे जो है टेरर इन्फेक्टेड हर, किसके फेस पे, यहाँ पर हाना की बात हो रही है कि हाना बहुत बुरी तरह डर गई थी। एंड सी स्टूड ब्रीथलेस, वो जो है ब्रीथलेस हो गई थी। अब वेटिंग, इंतजार कर रही है। देयर वॉज ओनली साइलेंस टुगेदर, सिर्फ चुप्पी थी वहाँ पर। दे क्रेप्ट बैक इन टू द बेड, वो वापस बेड पर जाके लेट जाते हैं और उनके बीच में उनका बेबी होता है। येट वैन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम, जैसे ही वो गेस्ट रूम का दरवाजा खोलता है, इन द मॉर्निंग देयर वॉज अ यंग मैन, वो यंग मैन वहीं था। एंड ही वॉज वेरी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता गया गेस्ट रूम का,
सुबह के समय देयर वॉज द यंग मैन, वो यंग मैन वहीं था, ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फिट, उसने जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि अब उसने नहाना, हाँ, तो यहाँ पे हाना और सड़ाव के बारे में बता रहे हैं कि ये होता है खुश, वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो ही हैड ऑलरेडी वॉश्ड वो लगभग स्नान कर चुका था, नहा चुका था, एंड वाज नाउ ऑन हिज फीट, किसकी बात कर रहे हैं? ये टॉम की बात कर रहे हैं, वो अपने पैरों पर खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे, उसने जो है कल एक रेजर के लिए पूछा था। रेजर क्या होता है? जिससे सेव बनाते हैं। एंड ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और वो कल जो है दाढ़ी बना चुका था। एंड टुडे देयर वाज अ फेंट कलर इन द चीक्स, अब वो जो है कल उसने रेजर पूछा था, दाढ़ी बना चुका था उससे वो, और आज उसके गालों में थोड़ा सा कलर दिखाई देता है। अब उसके बाद सड़ाव ड्रू हिट, हाँ, एक बार वो बोलता है कि आई एम वेल, ही सेड जोयलेसली, वो खुशी के साथ कहता है मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। सड़ाव ड्रू हिम किमोनो राउंड हिज वीरी बॉडी, वीरी मतलब थकी हुई। सड़ाव ने जो है अपना किमोनो, जो कि उनका नॉर्मली कैजुअल ड्रेस होती थी, वो डाला हुआ था। ही कुड नॉट बी डिसाइड, ही डिसाइडेड सडनली, उसने जो है यस वो किमोनो डालता है और दरवाजे की तरफ जाता है वो। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, अचानक से जो है उसने क्या सोचा, निर्णय किया उसने कि गो थ्रू अनदर नाइट, कि एक रात और इंतजार करके देख लेते हैं। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, ऐसा नहीं था कि वो उस यंग मैन की लाइफ बचाना था। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, क्योंकि वो जो है मतलब किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहता था, वो बात ये थी। यू आर वेल, सड़ाव एग्रीड, सड़ाव कहते हैं तुम अब बिल्कुल ठीक हो। ही लोवर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ धीमी की। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, तुम इतने ठीक हो चुके हो कि मैं सोचता हूँ कि यदि आज मैं तुम्हारे लिए कोई बोट का अरेंजमेंट कर दूँ समुद्र के किनारे पर, और उसमें जो है विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, उसमें खाना कपड़े ये सब रख दूँ, यू माइट बी एबल टू रो टू द दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, तो तुम छोटे से आइलैंड तक जरूर पहुंच जाओगे, ज़्यादा दूर नहीं है वो, तुम वहाँ तक जो है स्विमिंग करके भी जा सकते हो, है ना। नोबडी लाइज ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ टू बोर्न, in storm it is submerged, nobody lives on it because in storm it is submerged, क्योंकि जो है युद्ध के अंदर समुद्र के तट के अंदर, मतलब समुद्र का जो कोस्ट है वो टापू के यानी बहुत ज़्यादा कोस्ट के बहुत ज़्यादा पास था। लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, इट इज़ नियर द कोस्ट, वो कोस्ट के बिल्कुल पास था। दैट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, फोर्टिफाइंग का मतलब होता है किलाबंदी करना, किसी चीज़ को चारों ओर से रोक देना। वो छोटे आइलैंड जो कि उनके जो कोस्ट एरिया था उससे ज़्यादा दूर नहीं था। नोबडी लिव्स ऑन इट, उस पर कोई भी ज़्यादा डिपेंड नहीं था। ये जो आइलैंड था समुद्र के किनारे पर था। इट इज़ बट बिकॉज इन स्टॉर्म इट सबमर्ज्ड, क्योंकि तूफान जब आया था, ये अब तूफान का मौसम नहीं था, बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, कि तूफान का मौसम नहीं था, लेकिन तूफान अगर आ जाता है तो वो उनके लिए सेफ नहीं था। यू कुड लिव देयर, तुम वहाँ रह सकते थे। अनटिल यू सा
कोरियन फिशिंग बोट, जब तुम मतलब वहाँ तब तक रहना जब तक कोई कोरियन फिशिंग बोट तुम्हें दिखाई ना दे अपने पास। दे प्रेस क्वाइट नियर द आइलैंड, वो जो है इस आइलैंड के बिल्कुल पास से गुजरते हैं। इज मैनी फैथम्स डीप देयर, फैटम्स एक तरह से लगभग 6 फुट की ऊंचाई के लिए, गहराई के लिए यूज़ किया जाता है। यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, जो यंग मैन है वो पूरी तरीके से समझ गया था और स्टेयर कर रहा था किसकी तरफ, यहाँ पर डॉक्टर सड़ाओ की तरफ। डू आई हैव टू, क्या मुझे मतलब ऐसा करना है, उसने पूछा। आई थिंक सो, कि मतलब वो उससे पूछता है मुझे क्या करना है, उसने पूछा। तो कहता है कि सड़ाओ कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए हो, समझते हो। इट इज़ नॉट हिडन दैट, ये छुपा हुआ नहीं है। दैट यू आर हेयर, कि तुम यहाँ पर हो, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। द यंग मैन नोटेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, यानी वो अच्छी तरह से समझ गया था। ओके, ही सैड सिंपली। सड़ाओ डिड नॉट सी हिम अगेन, सड़ाओ उसने उसको दोबारा से नहीं देखा शाम तक। एज सुन एज इट वॉज डार्क, जब तक अंधेरा नहीं हो गया, ही हैड ड्रैग द स्टाउट बोट, उसने स्टाउट बोट को, यानी स्टाउट होता है हैवी, हैवी बोट को जो है ड्रैग किया। डाउन टू द शोर, किनारे पर लेकर गया वो। एंड इन एट, और उसके अंदर क्या डाला उसने, उसके लिए फूड डाल रखा, बॉटल्स रखी पानी की। दैट ही हैड ब्रॉट सीक्रेटली, जो कि आज ही लेकर आया था छुपा के। ड्यूरिंग द शोर एंड इन इट ही पुट फूड, किनारे तक लेकर आता है वो उस बोट को, हैवी बोट को, और उसके अंदर वो फूड रखता है, वाटर बोतल रखता है, जो कि आज उसने जो है पूरा दिन चोरी छुपे उसको लेकर आया था वो। एज वेल एज 2 क्विल्ट्स ही हैड बोट एट अ पॉन शॉप, पॉन शॉप होता है उधार की दुकान जहाँ से लेके आते हैं उधार का सामान। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, यहाँ पानी के अंदर उसने बोट को टाइट किया हुआ था, बांधा हुआ था। फॉर द टाइड वाज हाई, okay, the boat he tied to a post in the water, for the tide was high, there was no moon and he worked without a flashlight। कहता है कि उस रात को कोई भी चांद भी नहीं था और ये सब बिना किसी फ्लैश लाइट के ही उसको करना था। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work। जब वो घर में आता है तो इस तरीके से आता है जैसे मानो वो अपने काम से ही वापस लौटा हो। एंड सो हाना न्यू नथिंग, इसलिए हाना न्यू नथिंग, हाना कुछ नहीं जानती थी। यूमी वॉज हेयर टुडे, यूमी आज यहाँ थी। सी सेट एज सी सर्व्ड हिज स्पर, वो कहती कि वो जो है खाना, स्पर होता है रात का खाना, उसने जो है रात के खाने के समय पर कहा था। दो सी वॉज सो मॉडर्न स्टिल सी डिड नॉट ईट विद हिम। देखिए हाना और जो डॉक्टर सड़ाओ उन्होंने लव मैरिज की थी और वो अमेरिका में पढ़कर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी ज़्यादा मतलब मॉडर्न होने के बावजूद भी वो कभी भी डॉक्टर सड़ाओ के साथ नहीं खाती थी, उसके खाने के बाद खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, कहती है आज यूमी आई थी और वो बच्चे को लेकर जो है रो रही थी। सी वेंट ऑन विद अ साई एंड सी मिसेज हिम सो, वो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा याद करती है और वो ऐसा कहना अपना जारी रखती है। सर्वेंट विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर्स इज गोन, फॉरनर इज गोन, सड़ाओ सेट, सड़ाओ कहते हैं जैसे ही फॉरनर चला जाएगा ये सर्वेंट भी वापस आ जाएंगे। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम, वो गेस्ट रूम में जाता है उसी रात को। बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, सोने से पहले। एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, और उसने अमेरिकन जो ये वाइट मैन था उसका टेम्परेचर जो है मेजर करता है वो। द स्टेट ऑफ द वाउंड एंड हिज हार्ट पल्स, उसने जो है उसके घाव को चेक किया, एग्जामाइन किया, उसकी हार्ट बीट को देखा, उसकी पल्स को देखा। पल्स वाज इरेगुलर बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, उसकी जो धड़कन थी वो लगभग जो है तेज़ हो गई थी बहुत, और वो शायद एक्साइटमेंट की वजह से थी, वो जाना चाहता था वो भी। यंग मैन पेल लिप्स वर प्रेस टुगेदर, यंग मैन के जो पीले होठ थे वो आपस में उसने प्रेस किए हुए थे। एंड हिज आइज बर्न, और उसकी आंखें जल रही थी।
ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल उसकी गर्दन के जो स्कार्स थे वो रेड थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन ही टोल्ड सड़ाव, उसने सड़ाव को कहा मुझे एहसास हुआ है कि आप मेरी जान फिर से बचा रहे हैं। नॉट एट ऑल, सड़ाव सेड, सड़ाव ने कहा बिल्कुल नहीं। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, कि आपको हमारे घर में रखना सेफ नहीं है, बहुत असुविधा वाली बात है। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, कहते हैं आपको फ्लैश लाइट देने में भी थोड़ी सी उसको हेजिटेशन हो रही थी, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम, लेकिन वो उसको फ्लैश लाइट भी देता है। इट वॉज अ स्मॉल वन, छोटी सी फ्लैश लाइट थी, हिज ओन, उसकी खुद की, विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कोल्ड, जब भी उसको रात को बाहर जाना होता था तो वो इसी फ्लैश लाइट को यूज़ करता था, तो वो अपनी फ्लैश लाइट दे देता है उसको। इफ़ योर फूड रन्स आउट, कहते हैं तुम बिफोर यू कैच अ बोट, कि तुम्हारे नाव को पकड़ने से पहले अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाता है सिग्नल में, तो मुझे सिग्नल देना। 2 फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप ओवर द होरिजन, होरिजन होता है एक ऐसी जगह जहाँ दूर से अगर हम देखें किसी भी लैंडस्केप पे, तो जहाँ आकाश और अर्थ यानी आसमान, स्काई और अर्थ जो है एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं दूर से, उस जगह को होरिजन बोलते हैं। तो उसने कहा कि सन सेट होते ही फ्लैश के 2 सिग्नल भेजना अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो। डू नॉट सिग्नल इन द डार्कनेस, और अंधेरे में सिग्नल मत देना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि ये तो दूर से हाईलाइट हो जाएगा, दूर से दिखाई देगा। इफ़ यू आर ऑल राइट, अगर आप ठीक हैं वहाँ पर, बट स्टिल देयर, और वहीं पे है, सिग्नल मी वंस, तो एक बार सिग्नल देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश, तुम्हें ताज़ा मछलियाँ मिल जाएंगी, ईजी टू कैच, बट यू मस्ट ईट दैम रो, लेकिन तुम्हें वो कच्ची खानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं पका के खाओगे, क्योंकि फायर अगर जलाते हो फायर वुड बी सीन, तो आग भी दिखाई देगी दूर से। ओके, द यंग मैन ब्रेड, यंग मैन ने कहा ठीक है। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स, और अब उसने जो है जापानीज कपड़े पहने थे जो सड़ाव ने उसको दिए थे। एंड एट दैट लास्ट मोमेंट सड़ाव रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लंड हेड, और जो है सड़ाव ने उसके रेड हेड पे जो है एक ब्लैक कलर का कपड़ा लपेट देता है वो उसके ऊपर, और उसके ब्लॉन्ड हेड यानी उसके पीले ब्लॉन्ड हेड मतलब रेड सिर के ऊपर। सड़ाव ने कहा नाउ अब द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड, जो यंग अमेरिकन था बिना कुछ कहे, सड़ाव हैंड वार्मली, सड़ाव के साथ वो प्यार से हाथ मिलाता है। देन क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और वो जो है फर्श को पार करता हुआ वहाँ से चला जाता है। एंड डाउन द स्टेप्स, और स्टेप्स की तरफ नीचे, इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, गार्डन की डार्कनेस में। देखिए अब आगे क्या होता है। सड़ाव को वो बड़े प्यार से अलविदा करता है। एंड डाउन द स्टेप्स, और वो नीचे की तरफ पैर रखता है अपना गार्डन से। वंस ट्वाइस, 1 2 इस तरीके से। सड़ाव शाह हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, सड़ाव ने जो है लाइट फ्लैश यूज़ की हुई थी वहाँ पे उसको रास्ता दिखाने के लिए। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इससे कोई शक नहीं होगा। ही वेटेड अनटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, मतलब उसने बस ये कहा था कि किनारे तक पहुंचने के बाद जो है फिर से लाइट देना। दैन ही क्लोज द पार्टीशन, फिर उसने जो है पीछे का पार्टीशन यानी पर्दा जो पार्ट अलग अलग किया हुआ था उसको बंद कर देता है वो। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात वो सोया। यू से द मैन एस्केप्ड, तुम कहते हो कि वो आदमी बचकर निकल गया। जनरल ने जो है आस्क्ड फेंटली, धीरे से पूछा। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, उसका 1 सप्ताह पहले तुमने खुद ऑपरेशन किया। एन एमरजेंसी ऑपरेशन, एक एमरजेंसी का ऑपरेशन किया। टू विच सड़ाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, मतलब एक रात के समय तुमने स्पेशली उसका ऑपरेशन किया। फॉर 12 आवर्स सड़ाव हैड नॉट बीन श्योर, 12 घंटे तक सड़ाव को कुछ खुद भी नहीं पता था जनरल वुड लिव, कि जनरल जो है जिंदा रहेगा या नहीं। द गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर क्या होता है, लीवर के नीचे का पार्ट होता है, नीचे का ऑर्गन होता है गोल ब्लैडर। वाज मच इन्वॉल्व, मतलब जो है गोल ब्लैडर के
नीचे का जो पार्ट था वो काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका था इस चीज़ में। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ स्वीट डीपली, और फिर जो ओल्ड मैन था उसने गहरी सांस लेनी शुरू की। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली, और अब ओल्ड मैन जो है गहरी सांस लेता है दोबारा से, एंड टू डिमांड फूड, खाने की डिमांड करता है। सडाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, सडाव ने जो है मतलब वो बताता है कि उसने ऐसे सांस ली थी और फिर खाना मांगा था। सडाव उन असैसिन्स के बारे में नहीं पूछ पाया। सो फार एज ही नो दे हैड नेवर कम, मतलब वो जहाँ तक जानता था शायद वो आए ही नहीं थे। द सर्वेंट हैड रिटर्न, नौकर भी वापस आ गए थे। एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम, यूमी ने जो है गेस्ट रूम उनका साफ कर दिया था। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस, सिर्फ गार्डनर, क्रॉस होता है यहाँ पर एंगर के लिए यूज किया है कि गार्डनर ही गुस्से में था, बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड विद क्रिस्थनथमस, ये क्या है? ये एक फ्लावर का नाम है, अजीब सा फ्लावर है, कि सिर्फ उसको ही बुरा लगा, गार्डनर को ही। क्यों लगा? क्योंकि वो इस फ्लावर की खेती करने में काफ़ी पीछे रह गया था। बट आफ्टर अ वीक सडाव फेल्ट द जनरल वाज वेल, एक हफ्ते के बाद ऑपरेशन कर दिया था जनरल ने, तो एक हफ्ते के बाद जनरल जो है इनफ टू बी स्पोकन, अब आराम से बोल सकता था वो, टू अबाउट द प्रिजनर के बारे में। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, हाँ एक्सीलेंसी वो चला गया है, भाग गया है, सडाव ने कहा। ही काफ्ड, उसको खांसी होती है, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल माइट हैव सेड, बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज सडनली। अब देखिए वो आज जो है जनरल ठीक हो गया है, तो इसलिए उसके बारे में बात करता है। कहता है अच्छा वो कहती वो भाग गया, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसको ज़रूर मरवा दूंगा। वो कहता है यस डिड एक्सेलेंसी सडाव सेड, सडाव कहते हैं हाँ आपने प्रॉमिस तो किया था। वेल ठीक है। द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, उस बूढ़े आदमी ने थोड़ी सी अमेजमेंट, हैरानी वाली बात टोन में बोला। सो आई डिड, इसलिए मैंने किया। बट यू सी, लेकिन तुम देखते हो, आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से मैं जो है सफ़र कर रहा था, पीड़ित था इस चीज़ से। द ट्रूथ इज, सच्चाई क्या है? आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मैं मतलब अपने बारे में ही सोच रहा था, अपनी बीमारी के बारे में। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रोमिस टू यू, कि मैं अपनी परेशानी में इतना परेशान था कि मैं तुम्हारे साथ किए हुए प्रोमिस को भी भूल गया था। आई वंडर्ड, मैं हैरान हूँ। योर एक्सीलेंसी सडाव मरमड कहता है धीरे से, हाँ मुझे भी हैरानी थी। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ही लापरवाही वाली बात थी, जनरल ने कहा। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पर जनरल कहता है कि लेकिन ये पेट्रियोटिज्म की कमी है, यहाँ पर लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म का मतलब देशभक्ति की कमी है, और डेरिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का अनादर करना, कि हमने जो है अपने, ये एक तरह से तुमने अपने देश के कर्तव्य के लिए, देश के लिए तो जो तुम्हारी ड्यूटी है उसके लिए भी डिसरिस्पेक्ट शो किया है। एंड ही लुक्ड एनेक्सियसली एट हिज डॉक्टर, और वो अपने डॉक्टर की तरफ यानी डॉक्टर सडाव की तरफ चिंता में देखता है। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू, ये मामला अगर सामने आ जाए तो तुम समझ जाओगे कि तुम क्या नहीं समझोगे। सर्टेनली योर एक्सेलेंसी सडाव सेड, सडाव ने कहा हाँ ज़रूर। ही सडनली कॉम्प्रीहेंड, वो समझ गया था दैट द जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, कि अब जनरल जो है उसकी मुट्ठी में है। एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ, इसीलिए वो अपने आप को इसकी रिजल्ट स्वरूप, मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट, और इसी वजह से वो अपने आप को सेफ भी महसूस करता था। आई कैन स्वेयर टू यू टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, कि मैं जो है आपके लिए वफादारी की कसमें खा सकता हूँ। ही सेड टू द ओल्ड जनरल एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और उस एनिमी के अगेंस्ट में,
यू आर अ गुड मैन। जनरल मरमर्ड, मरमर्ड मतलब उसने धीरे से कहा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। बट सडाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ द ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, लेकिन सडाओ उस रात को अंधेरे में उसने जो सिग्नल देने के लिए बोला था उन सिग्नल्स को आंखें जो है पहचानने की कोशिश करता है। एंड हैड हिज रिवार्ड, यस अंधेरे में जो है वो समुद्र के अंदर लाइट्स, रात के अंधेरे में जो है वो उसी मतलब रोशनी को, उन सिग्नल्स के इंतजार कर रहा था। अब उसका रिवॉर्ड तो उसको मिल गया था, है ना। रिवॉर्ड क्या था? देयर वाज नो प्रीक ऑफ लाइट इन द डस्क, यानी वहाँ पर रात की रोशनी में किसी भी तरह की उनको जो है लाइट जो है दिखाई नहीं देती। नो वन वाज ऑन द आइलैंड, कोई आइलैंड पर नहीं था, ये उसका सिग्नल था। हिज प्रिजनर वाज गॉन, उसका प्रिजनर जा चुका था। सेफ, सुरक्षित था। डाउटलेस, यानी कोई संदेह नहीं हुआ किसी को। फॉर ही हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, अब उसे केवल एक कोरियन फिश का इंतजार करने के लिए कहा गया था। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा, ये देखिए खड़ा दिखाई दे रहा है आपको डॉक्टर सडाओ, वो अपने बरामदे में खड़ा था कुछ समय के लिए। गेजिंग आउट टू द सी, समुंदर को लगातार देख रहा था। फ्रॉम वेयर वेंस द यंग मैन हैड कम, जहाँ मतलब जिस साइड से यंग मैन आया था। दैट अदर नाइट, दूसरी रात को, मतलब जिस रात को वो आया था उस तरफ से ही देख रहा था। एंड इन टू हिज माइंड, और उसके माइंड में, आल्दो विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के, देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, वो उन अदर वाइट फेसेस को याद करता है। कौन कौन से वाइट फेसेस? प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट याना, उस प्रोफेसर को याद करता है वो जहाँ पर वो याना से मिला था। अ डल मैन, जो कि डल मैन था, बोरिंग आदमी था। एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ, हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ बातूनी औरत थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, मतलब इसके इन स्पाइट ऑफ हर, और इसके विपरीत, विश टू बी काइंड, वो काइंड बनने की भी कोशिश थी उसकी। ही रिमेंबर्ड, उसको याद आता है हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी जिसमें हम पूरी बॉडी की साइंस पढ़ते हैं, एनाटॉमी के जो उसके टीचर थे उसको याद करता है। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी, देखिए अब साइंस, बॉडी ऑन साइंस होती है एनाटॉमी। अब उसके में अंदर क्या है, सारा काटना चीरना ये काम होता है। तो उसके एनाटॉमी के जो टीचर थे वो हमेशा इस चीज़ पे इंसिस्ट, दबाव डालते थे कि उन्हें चाकू के साथ, नाइफ के साथ कोई दया नहीं दिखानी है। एंड देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटर ने, फिर उसको अपने जो है उस मोटी और स्लैटर ने, क्या होता है, डर्टी लैंड लेडी, मकान मालकिन जो थी, उसका चेहरा याद आता है। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, मतलब उसको अमेरिका में जो है बहुत मुश्किल हो गई थी रहने की जगह लेने के लिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज अ जापानीज, वो एक जापानी था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्री जजेस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, मतलब अमेरिकन जो लोग थे वो पहले से ही इस बात से भरे हुए थे, मतलब उनके अंदर पहले से ही ये बात सुपीरियर रहती थी कि बाकी लोग अदर हैं, उनके अलावा, अमेरिकन्स के अलावा वो दूसरे लोगों से थोड़ी नफरत करते थे, वो अपने आप को ही सुपीरियर मानते थे। हाउ ही हैड despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home, जो कि आखिर में उस जो बुरा सा मकान था उसमें रखने के लिए रेडी हो जाती, उस बुरी बूढ़ी औरत से वो बहुत नफरत करता था। He had once tried to be grateful, एक बार जो है उसने ग्रेटफुल बनने की कोशिश की थी। टू हर, उसके लिए, हाना के लिए, बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड, क्योंकि वो उसकी पिछले साल की नर्स रह चुकी थी, हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा,
उसने जब इन्फ्लुएंजा हुआ था, इन्फ्लुएंजा एक तरह का वायरल फीवर होता है, बट इट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था फॉर शी वाज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। लेकिन उस जैसी औरत के लिए ये इस तरह की दयालुता दिखाना बहुत ही मुश्किल बात थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल, अब उसको याद आता है इस यंग मैन, इस वाइट मैन का चेहरा, किस वाइट मैन का चेहरा याद आता है जो अब उनके पास रहा था, है ना। हैक्ड फेस, जो कि हैक्ड होता है टायर्ड, दुबला पतला, ऑफ हिज प्रिजनर, उसका मतलब उस कैदी का, वाइट एंड रिपल्सिव, जो कि बिल्कुल सफ़ेद था, रिपल्सिव मतलब अनअट्रैक्टिव, बिल्कुल सुंदर नहीं था। स्ट्रेंज, अजनबी, ही थॉट, वो सोचता है, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, अब वो हैरान है कि मैंने उसको क्यों नहीं मारा, मतलब एंड में भी उसके माइंड में यही बात आती है कि मैं उसको मार क्यों नहीं पाया। तो ये देखिए आपको लास्ट में पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डॉक्टर सड़ाव जो है उसको घूरते हुए, कंटिन्यू गेजिंग करते हुए, और ये वाइट मैन वापस जाते हुए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। बहुत ही लंबा चैप्टर था। आई होप आप लोगों को बड़े जो है इजीली समझ आ गई होगी इसकी ट्रांसलेशन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के समरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।